यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम बचपन से क्रूस को जब देखते थे, एक चीज़ मुझे दिखाई देता, क्रूस के ऊपर में लिखा हुआ INRI। ये है क्या चीज़? जब शुरू शुरू में मैं पढ़ता INRI को इनरी पढ़ने का कोशिश करता, लेकिन उसका कुछ अलग ही मीनिंग था जो बाद में पता चला। हालांकि इसका संबंध गुड फ्राइडे या यीशु का क्रूसीकरण से बहुत ही सीधा संबंध है। असल में ये हिंदी में तो हम कह सकते हैं ये दोस्त जो है यीशु नसरी यहूदियों का राजा। इसको लिखने वाला कौन था? पिलातुस, जिसने यीशु का न्याय किया था। और पिलातुस के सामने जब न्याय के लिए लोगों ने यीशु को लाया, उन्होंने देखा कि यीशु में कुछ भी दोष नहीं है, ये लोग गलत तरीके से फंसा कर इसको मार डालना चाह रहे हैं। इस कारण से पिलातुस ने सोचा क्यों ना इसको बचाने का कोशिश करूं। इस कारण से उनसे कहा मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, आप लोग ले जाइए अपने धार्मिक नियम के अनुसार, जो कुछ भी उन्होंने गलती किया सजा दीजिए। परंतु ये लोग नहीं माने, उनका जो पहला कोशिश था बेकार हो गया। दूसरा कोशिश उन्होंने क्या किया? हेरोद राजा का एरिया का रहने वाला है यीशु मसीह, क्योंकि हेरोद राजा गलील क्षेत्र का राजा था और हेरोद राजा उस समय यरूशलेम आया हुआ था। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं हेरोद के पास भेज दूं, वही न्याय करे, जो कुछ भी सजा देना दे। लेकिन हेरोद राजा उसका अपमान करके फिर से वापस उसके ही के पास भेज दिया। तो इनका दूसरा कोशिश बेकार रहा। तीसरा कोशिश उन्होंने क्या किया? फसा पर्व के अवसर पर एक अपराधी को छोड़ने का उनके पास में अधिकार था और उसने पहले से तय किया हुआ था कि बरअब्बा को छोड़ूं। परंतु जब यीशु को लाया गया, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बरअब्बा के बदले यीशु को छोड़ दूं, क्योंकि बरअब्बा डाकू था और वो कुछ भी और ये कर सकता था, गलत काम कर सकता था। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, बरअब्बा को छोड़िए, यीशु को मत छोड़िए, क्योंकि ये लोग यीशु का मार डालना ही चाह रहे थे, उनके खून के प्यासे ही थे। तीसरा कोशिश बेकार रहा। चौथा कोशिश उन्होंने क्या कहा? मैं यीशु पर कोड़े लगवाता हूं और मरने के बाद इसे छोड़ देता हूं। लेकिन उन्होंने राजी नहीं हुआ और ये लोग कहने लगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ा। उस समय में एक नियम था, किसी भी अपराधी को क्रूस कट में चढ़ाने से पहले उनको कोड़े से पीटना था। और व्यवस्था के अनुसार कहता है, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 3 पद में कहता है 40 कोड़ा पीटने का नियम था, परंतु यीशु मसीह को 39 कोड़ा पीटा गया। इसका एक कारण था, यदि पीटने वाला व्यक्ति गलती से पीटते पीटते 39 के बदले में 40 41 पीट दे, तो इससे करने के द्वारा से जो गलती का सजा वो भोग रहा है वो पीटने वाला के ऊपर में आ जाता था। इसलिए उस सजा से बचने के लिए लोग 39 में बांध कर देते थे ताकि गलती ना हो। यीशु को भी ऐसे ही किया गया। जब हम देखने पाते हैं यीशु का दोष यही किया गया कि जिसमें INRI आया, ये असल में यूनानी भाषा में भी लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा में भी, लैटिन भाषा में, जो यूहन्ना 19 का 19 और 20 पद में हम देखने पाते हैं। ये तीनों भाषा में लिखा हुआ, परंतु यहाँ पर जो है ये लैटिन भाषा से लिखा हुआ चीज़ हम INRI में पाते हैं। और उसका फुल फॉर्म I से है यीशुस, N से है नजरेनस, R से है रेक्स और I से है यूडेओरम। ये यीशुस मतलब यीशु ख्रिस्ट, और यानी यीशु का अर्थ होता है मुक्तिदाता, बचाने हारा, जो जगत के बचाने के लिए अपना प्राण कलवरी की क्रूस पर दे दिया। नजरेनस से मतलब है नासरी। यीशु नासरत नगर में पाल पोस के बड़ा हुआ, इस कारण से वो नासरी कहलाए। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हमें इंडियन कहा जाता है। कोई यदि जापान में रहे जापानीस कहा जाता है, जो यदि चाइना में रहता है चाइनीस कहा जाता है। वैसे यीशु नासरत में रहा, नासरी कहलाया। आर से है रैक्स, राजा होकर। यीशु मसीह राजा होकर जन्म लिया। इसलिए आप देखिए पाती 2 अध्याय 2 पद में कहता है, जब ज्योतिषी लोग आए और ये पूछने लगे यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है, कहता है। असल में यीशु को राजा के रूप में बचपन से जन्म के साथ ही उनको ये उपाधि दिया गया। और यीशु को जो गिफ्ट उन्होंने दिया उसमें से सबसे पहले आप देखते हैं सोना दिया गया, जो राज मुकुट होने के लिए, सोने जो है राजा का मुकुट होने के लिए होता है, राजा होने के लिए उन्होंने गिफ्ट स्वरूप दिया। और यहाँ पर भी देखने पाते हैं क्रूस के ऊपर में जब चढ़ा हुआ है, दाहिने तरफ का डाकू कहता है हे प्रभु तो अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी यीशु को राजा के रूप में वो स्वीकार कर रहा है ताकि अपना राज जो करेगा उसमें इनको भी सुधि लेगा, इनको भी उपाय करेगा, जो कुछ भी हो। परंतु यहाँ पर हम देख पाए आई से यीशुस, N से नजरेनस, R से रैक्स और I से यूडेओरम। और इसी को अंग्रेजी में कहता है जीसस ऑफ नाजरेथ, किंग ऑफ द ज्यूस, ऐसा कहा जाता है, जो कि यीशु नसरी यहूदियों का राजा के रूप में। परंतु ये जो दोष पत्र है कब क्या किया जाता था? जब किसी अपराधी को दोषी साबित हो जाता है कोड़े से पीटा जाता है। कोड़े से पीटने के बाद में उस अपराधी को स्वयं अपना क्रूस ढोकर गलगथा के पहाड़ तक लेना पड़ता, और उस समय गली होके लेना होता था ताकि लोग
उस समय ढो ढा के वो जाएगा, उस समय एक व्यक्ति क्या होता था, सैनिक, उनका जो दोष पत्र होता था, प्लेट होता था या तो बोर्ड होता था या तख्ता जो होता था, उसे हाथ में पकड़ के आगे आगे चलता और लोग देखते कि इसने कौन सा गलती का सजा क्रूस की मृत्यु सह रहा है, ताकि लोग जो देखने वाले हैं ये जाने कि इस प्रकार की गलती दोबारा कोई करने का साहस न करे। इसलिए उस दोष पत्र को आगे आगे एक व्यक्ति लेकर जाता था। यीशु मसीह के क्षेत्र में ऐसा ही किया गया और यीशु मसीह जिस रास्ता से होकर गलगता पहाड़ तक गया उसको वाया डोलोरोसा कहा जाता है, अर्थात दुख का मार्ग कहा जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद में व्यक्ति का दोष प्लेट को उसके क्रूस के ऊपर में लटका दिया जाता था और वहाँ दिखते रहता, जो लोग उधर से आने जाने वाले देखते कि इसने कौन सा गलती किया और उस गलती का सजा भोग रहा है, दूसरे लोग भी साहस ना करें उस प्रकार की गलती करने के लिए। ये उनका उद्देश्य था। और असल में पहले ज़माना में जो क्रॉस यूज होता था, क्रूस जो यूज होता था वो कई प्रकार का होता था और कई प्रकार का क्रूस में यीशु के जो क्रूस यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, वो क्रूस सबसे ज़्यादा यूज किया गया है और इस कारण से वहाँ पर ठोकने के लिए, उस प्लेट को लगाने के लिए काफ़ी जगह होता था। लेकिन इसके अलावा भी कई क्रूस जो यूज किया गया, उसमें से एक है ताऊ क्रूस। अंग्रेजी अक्षर टी के बार समान दिखता है और ये ग्रीक वर्ड ताऊ से लिया हुआ है जैसे दिखता है, इस कारण से इसे ताऊ क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी है सेंट एंथोनी क्रॉस के नाम से, क्योंकि मिस्र का जो सेंट एंथोनी था उन्होंने अपने जीवन काल में इसका ज़्यादा उपयोग किया। अपने वस्त्र में कहिए, बुजुर्ग होने पर उन्होंने जो बैसाखी या तो लकड़ी जो जिसके सहारे से चला करता था उसको इसी आकार में क्रॉस बनाया और इस कारण से उसके नाम से ये जोड़ दिया गया। दूसरा प्रकार का क्रॉस जो है एक्स आकार में है, क्रॉस आकार में है और ये आकार जो है सेंट एंड्रू क्रॉस के नाम से जाना जाता है। यीशु का एक शिष्य अंद्रियास जो था उसको इसी प्रकार का क्रॉस में चढ़ाकर मार डाला गया, इस कारण से उसके नाम से इस प्रकार के नामकरण किया गया। तीसरा प्रकार का क्रॉस जो है वो कहता है प्लस, जो गणित का प्लस है, चिन्ह है, सीधा सीधा दोनों तरफ का लकड़ी ऊपर से नीचे जितना लंबा है सीधा भी उतना ही लंबा है। तो इस प्रकार का क्रॉस को ग्रीक क्रॉस कहा जाता है और इस प्रकार का क्रॉस भी उपयोग में लाया जाता था। चौथा प्रकार का क्रॉस जो है लाटिनी क्रॉस कहा जाता है और यीशु मसीह को जिसमें चढ़ाया गया था और इसके बारे में सब जानते हैं। यीशु मसीह ने आपके मेरे जीवन बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया और इसी से ऑपोजिट है, यानी कि ऊपर को नीचे कर दो और नीचे को ऊपर कर दो, जिसमें पतरस को लटकाया गया, सेंट पीटर क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। परंतु आजकल ये शैतानिक क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शैतान के मानने वाले लोग भी इस प्रकार का क्रॉस का इस्तेमाल करने लगे हैं। परंतु एक बात है, यीशु जो कि इस संसार में आया और क्रॉस में जीवन देना आपके मेरे लिए भला काम हुआ। वो जीवन नहीं देता, हम मरते, हम सजा भोगते, हम नाश हुए जाते, लेकिन उसका जीवन देने के कारण से हम बचाए गए। इसलिए क्रॉस जो है क्या कहते हैं, जीवन बचाने का काम करता है, जीवन रक्षक होता है क्रॉस। इसलिए आप देखिए रेड क्रॉस संस्था वाले भी क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जीवन बचाने का काम करते हैं। हॉस्पिटल में आप देखिए क्रॉस का चिन्ह होता है, क्योंकि ये लोग जीवन बचाने में लगे रहते हैं। दूसरी विशेष बात है जीवन बचाने के अलावा ये जोड़ होता है। क्रॉस जो होता है दो लकड़ी का जोड़ होता है। ये जोड़ने जो गणित में कहता है प्लस होता है। प्लस में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो यीशु का क्रॉस जैसे बढ़ोतरी वाला है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाना है। क्रॉस जब तक है तब तक लोग बढ़ते ही जाएंगे, उसके विश्वासी हैं, उनके अनुयायी लोगों का। तो डॉक्टर लोग भी ये इस्तेमाल करते हैं ताकि जीवन बचाया जा सके, जीवन ना घटाया जा सके, ये चीज़ का हम लोग देखते हैं। तो इस कारण से देखिए धीरे 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 क्रॉस में जुड़ते हुए जा रहे हैं, प्लस करते हुए एडिशन होते जा रहा है। लोगों की संख्या, विश्वासों की संख्या, जहां 12 चले थे आज कितने लोग हो गए। आने वाले समय में और लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ये यीशु का ये है कि अंतिम दिनों में सारे लोग जान सकेंगे कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में और उसके सामने घुटना टेकेंगे। ये बाइबल की कथन है, वो समय एक दिन आएगा। दूसरी विशेष बात हम यहाँ देखने पाते हैं, क्रॉस के सामने जो कोई भी आया, क्रॉस के बारे में जो कोई भी जाना, उसका जीवन में बदलाहट आ गया। समौन के जीवन में देखिए, जब यीशु क्रॉस ढो कर जा रहा था, समौन उसको ढोने में मदद किया, लेकिन उस ढोने के बाद में उसका जीवन में बदलाहट आ गया। यीशु के पास में जो डाकू दाहिने तरफ लटकाया गया है, वो भी यीशु के करीब आया,
और यीशु के करीब आने के बाद उनका जीवन में बदलाहट आ गया। उसी दिन यीशु ने उसको प्रतिज्ञा, तू स्वर्ग में जाएगा। तीसरी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। आप देखिएगा रोमन सम्राट में तो ये सम्राट ऐसे बना जो मसीहों पर कृपा दृष्टि किया। जब तक क्रूस के विषय में नहीं जाना, क्रूसीकरण हुए यीशु के बारे में नहीं जाना, तब तक उसने कुछ नहीं किया। परंतु जैसे ही जाना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालांकि बपतिस्मा शुरू में नहीं लिया, परंतु कम से कम मसीहों के प्रति कृपा दृष्टि किया। 313 में उन्होंने एडिक्ट ऑफ मिलान करके मिलान की घोषणा पत्र निकला, उसमें कहा कि मसीही लोग जहाँ भी सेवा आराधना कर रहे हैं कर सकते हैं। संडे का दिन को उनके लिए छुट्टी, सरकारी छुट्टी घोषणा कर दिया। क्रूस में मरने की जो प्रथा था अपने राज के अंतर्गत में कम से कम उन्होंने उठा दिया। इसके कारण से देखिए उनका जीवन में बदलाहट है, और कॉन्स्टेंटाइन के जीवन के अंदर से कई सारे लोगों के जीवन में बदलाहट आया। यीशु क्रूस पर मरा आपको बचाने को, वो नहीं मरते हम नहीं बचते, हमें बचाना उनका क्रूस के साथ जुड़ा हुआ, और उसी को INRI से जुड़ा हुआ है, यीशु का क्रूसीकरण से। परमेश्वर का जो उद्धार योजना क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह के द्वारा संसार के लोगों के लिए प्रकट हुआ, आपके मेरे जीवन में बना रहे, उसका आशीष आपके मेरे जीवन में बना रहे। परमेश्वर वचन का आदि के आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, वचन सुनने और हर एक छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के समर्थ लो से हर एक रोगों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकला उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।